हेलो एवरीवन, वेलकम टू TWP चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर का टॉपिक है हरियाणा बजट। तो हरियाणा का जो 2025 और 26 का बजट है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो CET मेंस का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए हमें बजट पढ़ना ही पड़ेगा। और आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उसके बाद आपको हरियाणा बजट कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं होगी, क्योंकि लगभग आप इस वीडियो से कवर कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे का पूरा बजट डाल दिया गया हो, जो इम्पोर्टेंट है वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बजट है ये किस भाषा का वर्ड है। तो बजट है ये किस भाषा का वर्ड है? फ्रेंच भाषा का वर्ड है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और अब बात करें कि फर्स्ट टाइम इसे किसने पेश किया था, तो ये 1773 में फर्स्ट टाइम पेश किया गया था। और किसने किया था? रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति था, उसने किया था। और अब बात करें कि भारत में किसने किया था, तो जॉन विल्सन ने किया था। कब किया था? 1860 में किया था। और जो जॉन विल्सन है इन्हें बजट का पिता भी कहा जाता है। और अब ये तो देख लिया कि भारत में किसने किया था, लेकिन स्वतंत्र भारत की बात करें, जब भारत आज़ाद हो गया था उस समय किसने पेश किया था, तो वो किया था RK षणमुख शेट्टी ने। और इसी तरह अगर हम गणतंत्र भारत की बात करें तो कब किसने किया था, तो वो किया था जॉन मथाई ने। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो विधानसभा में 2025-26 का बजट कब पेश किया गया, तो वो कब किया गया था? 17 मार्च 2025 को। और वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो किसमें है? ये अनुच्छेद 202 में है। और विधानसभा में जो बजट पेश किया गया ये कब तक चलेगा, तो ये 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। फिर बात करें हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है, तो वो है नायब सिंह सैनी। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लाडवा। और अब बात करें फर्स्ट टाइम बजट पेश किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था? ओम प्रभा जैन के द्वारा किया गया था। वो कहाँ से थी? कैथल से। और कब किया गया था? 1967 में। अब बात करें पुरुष की, क्योंकि ये तो महिला थी, तो फर्स्ट टाइम बजट पेश करने वाले पुरुष कौन थे, तो वो थे मूलचंद। और इसी प्रकार अब देखें कि बजट के आकार में हरियाणा का कौन सा स्थान है देश में। अब जो 2025-26 का बजट है वो देश में कौन सा स्थान है हरियाणा का, तो वो कौन सा स्थान है? 13वां है। और हरियाणा का तो 13वां है। अब बात करें कि फर्स्ट किसका है, तो वो है उत्तर प्रदेश का। और सेकंड बात करें तो है महाराष्ट्र। और थर्ड है तमिलनाडु। और 13वें नंबर पर हमारा हरियाणा। और अब बात करें हरियाणा का कुल बजट कितना है, राशि कितनी है, वो बात करें तो 2,05,017.29 करोड़ है। ये कब का है? 2025 और 26 का। और अब बात करें, कई बार क्या होता है कि इसके साथ साथ 24 और 25 का भी पूछ लेता है, तो वो कितना है? 1,80,313.57 करोड़। तो ये है 2024 और 25 का। अब देखें कि इससे हम 2025-26 के बजट में आए तो हमारी वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि कितनी हुई है? 13.7%। और अब बात करें कि जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, तो वो है 2.67%। और अब बात करें कि राज्य में लोकसभा की तर्ज पर बजट पारित किया गया है। जो अब बजट पेश किया गया है वो किसकी तर्ज पर किया गया है, तो लोकसभा की तर्ज पर। फिर है परी बजट पर चर्चा करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है, तो वो है हरियाणा। और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो हमारे पूर्व जो पहले CM थे, कौन थे वो? मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने किया था कब? 2020 में। फिर है हरियाणा का बजट विजन 2047 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अब ये पूछ ले कि जो हरियाणा का बजट विजन है वो किसको ध्यान में रख के किया गया है, तो 2047 को। और बजट के बारे में घर बैठे लोगों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब की गई, तो 10 दिसंबर 2024 को। और किसके द्वारा करवाई गई? जो हमारे CM हैं अभी, नायब सिंह सैनी के द्वारा। अब बात करें कि हरियाणा राज्य की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP विकास दर कितनी है? 7.6%। और अब बात करें कि जो हरियाणा का बजट है वो कैसे खर्च होगा, किन किन सेवाओं पर खर्च होगा, तो चलिए वो देखते हैं। देखो, आर्थिक सेवाओं पर कितना खर्च होगा? 21.53%। और सामान्य सेवाओं पर कितना खर्च होगा? 15.36%। और जो सामाजिक सेवाएं हैं उन पर कितना होगा? 32.84%। और जो ऋण भुगतान है उन पर कितना खर्च होगा? 30.26%। और अब बात करें इनमें से भी, ये देख लेना आप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। और आगे बात करें जो कृषि एवं संबंध सेवाएं हैं उन पर कितना खर्च किया जाएगा, तो कितना किया जाएगा? 7,600.37 करोड़। और शिक्षा और खेल कला संस्कृति पर कितना खर्च किया जाएगा? 22,312.46 करोड़। और महिला एवं बाल विकास
उसके ऊपर कितना खर्च किया जाएगा, तो 2101.55 करोड़। फिर है विकास एवं पंचायत और ग्रामीण विकास पर कितना खर्च किया जाएगा, 7313.98 करोड़। तो चलिए अब बात करते हैं जो कृषि और उससे संबंधित सेवाएं हैं उन पर कितना बजट पेश किया गया है और क्या क्या सेवाएं दी गई हैं। तो चलिए बात करते हैं जो कुल बजट है वो कितना पेश किया गया है, तो वो है 7637 करोड़ रुपए। और इसमें जो महिलाएं हैं, जो किसान महिला हैं, अगर वो डेयरी स्थापित करती हैं तो उन्हें सरकार कितना ऋण देगी, तो 1 लाख रुपए देगी, और वो भी कैसा देगी, ब्याज मुक्त ऋण देगी। और अब बात करें यदि देसी गाय की खरीद पर अनुदान राशि कितनी दी जाएगी, 30,000 रुपये, और पहले कितने दिए जाते थे, 25,000 रुपये। और अब बात करें मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत यदि धान की खेती छोड़कर किसान कोई और फसल उगाता है तो उसे कितने रुपए दिए जाएंगे, 8,000 रुपये प्रति एकड़, और पहले ये राशि कितनी थी, 7,000 रुपये। और अगर वो धान की सीधी बुआई करता है तो कितने रुपए देगी, 4500 रुपये, और अगर पराली प्रबंधन करता है तो कितने देगी, 1200 रुपये पर एकड़। और इसी तरह वर्तमान में जो 4 बीज परीक्षण लैब हैं वो कौन कौन से हैं, तो करनाल, पंचकुला, सिरसा, रोहतक, ये 4 बीज परीक्षण लैब हैं। और अगले वित्त वर्ष में कितने जिलों में करे जाएंगे, तो 18 जिलों में एक एक लैब स्थापित किए जाएंगे। और किसके द्वारा किए जाएंगे, तो हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के द्वारा ये स्थापित किए जाएंगे। फिर है वर्तमान में 11 बागवानी के उत्कृष्टता केंद्र कार्य कर रहे हैं, और अगले वित्त वर्ष में 3 और नए बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीची का कहाँ पर किया जाएगा, अम्बाला में। स्ट्रॉबेरी का कहाँ पर किया जाएगा, यमुनानगर में। और खजूर का कहाँ पर किया जाएगा, हिसार में। ये 3 नए बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, कहाँ कहाँ पर, अम्बाला, यमुनानगर और हिसार में। फिर है इन सभी 14 बागवानी, टोटल 11 पहले थे, 3 और, तो 14 हो जाएंगे। 14 बागवानी उत्कृष्टता केंद्र को महाराणा प्रताप बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के अधीन लाया जाएगा। जो ये 14 हो जाएंगे, ये इन्हें किसके अधीन लाया जाएगा, महाराणा प्रताप बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के अधीन लाया जाएगा। फिर है भिवानी और सिरसा में सफेद झींगा व मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब बात करें पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव तथा जलवायु परिवर्तन के लिए कितना बजट पेश किया गया है, तो वो है 714.89 करोड़ रुपए। और अब बात करें कि जो यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, और गुरुग्राम और नौ में क्या किया जाएगा, 10,000 एकड़ भूमि पर इंटरनेशनल लेवल की अरावली जंगल सफारी बनाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है कि जो गुरुग्राम है और नौ है, इन जिलों में क्या बनाया जाएगा, अरावली जंगल सफारी बनाई जाएगी। और किस लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की। और कितने एकड़ भूमि पर, तो 10,000 एकड़ भूमि पर। और IMT मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। और अब बात करें सहकारिता की, तो सहकारिता का कुल बजट कितना पेश किया गया है, तो वो है 1254.97 करोड़ रुपए। और दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों की मिल बनाई जाएगी। कहाँ पर बनाई जाएगी, दक्षिण हरियाणा में। फिर है कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल की मिल को सार्वजनिक निजी भागीदारी PP मोड के तहत बनाया जाएगा। और 750 नए हरित स्टोर स्थापित किए जाएंगे। पहले कितने थे कार्यरत हैं, तो 1250 हैं। और अब बात करें सिरसा में किन्नू उत्पादक किसानों के लिए जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब बात करें शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए कुल कितना बजट पेश किया गया है, तो वो किया गया है 22,312.47 करोड़ रुपए। और 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा। और राज्य के 615 राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में लैब स्थापित की जाएंगी। कितने स्कूलों में, 615 में। और जो फ्रेंच भाषा है वो कक्षा 3 से ही सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। और अब बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में जो BSc की पढ़ाई करने वाली लड़कियां हैं उनकी ट्यूशन की फीस क्या कर दी जाएगी, माफ़ कर दी जाएगी। किन लड़कियों की, जो BSc की पढ़ाई कर रही हैं उन लड़कियों की, और गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई कर रही हूँ, अगर वो ट्यूशन ले रही हैं तो उसकी फीस माफ़ होगी। और फिर हर राज्य में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए जो विद्यार्थी हैं उनको प्रत्येक वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड का आयोजन करवाया जाएगा। और कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जाएगी। और अब बात करें खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या है, मिशन ओलंपिक्स 2036 विजयी भोग योजना के तहत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। कौन सा मिशन है, मिशन ओलंपिक्स 2036 विजयी भोग योजना। इसमें क्या है, 36 मेडल लाने का लक्ष्य रखा गया है। और कितने रुपए, 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है। फिर है खेल नर्सरियों की संख्या कितनी कर दी गई है, तो 1500 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है।
और खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा। और 5 विश्वविद्यालयों में खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। और खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक मेडिकल बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संकल्प प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। तो संकल्प क्या है? जो युवा पीढ़ी है उसको नशे से बचाने के लिए है ये। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सटेंस अब्यूज एंड नैरोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लाइब्रेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। हो सकता है एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ले। फिर है गृह नागरिक सुरक्षा एवं कारागार। तो इसमें बात करें, रेवाड़ी में जो सैनिक संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। और नागरिकों की सुरक्षा के लिए राज्य में कितने पुलिस थाने हैं? तो 429 हैं। और महिला थाने कितने हैं? 33 हैं। और साइबर थाने की बात करें कितने हैं? 29 कार्यरत हैं। और सेना में भर्ती तैयारी के लिए चरखी दादरी, हिसार, यमुनानगर में सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण करवाया जाएगा। सैनिक अर्धसैनिक बलों के शहीद बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप योजना प्रदान की जाएगी। और जो स्कॉलरशिप योजना है इसके लिए अलग अलग है। देखो, 6ठी से अगर 12वीं तक के बच्चे हैं उनको कितनी दी जाएगी स्कॉलरशिप? तो 60,000। और यदि डिप्लोमा कर रहा है, BA BSc यानी कि ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसे 72,000। अगर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है तो उसे कितने रुपये मिलेंगे? 96,000। और इसी तरह है एक लाडो लक्ष्मी योजना, जो कि जिसके फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं। वो कौन सी है? वो लाडो लक्ष्मी योजना है। और इसमें कितने रुपये देगी सरकार? 2100 रुपये प्रति माह देगी। और ये क्या है? जो 2025-26 में इस योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने रुपए के हैं? 5,000 करोड़। ये अब जो CAT का एग्जाम हुआ था 26 तारीख को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछा भी गया था। फिर है मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना भी शुरू की जाएगी। इसमें क्या है? जो अंतिम वर्ष के 2000 छात्र हैं उनको इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। और उन्हें 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। फिर है AI मिशन की शुरुआत भी की जाएगी। तो वो कहाँ है? देखो, गुरुग्राम और पंचकुला में एक एक AI हब बनाए जाएंगे। और ये हब हरियाणा के 50,000 से ज़्यादा पेशेवरों को नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे। फिर है IMT खरखोदा की तर्ज पर 10 नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की जाएंगी। और मेक इन इंडिया की तर्ज पर क्या बनाया जाएगा? मेक इन हरियाणा कार्यक्रम बनाया जाएगा। और 754 गाँवों में महिला चौपालें बनाई जाएंगी। तो ये हमारा हरियाणा राज्य का बजट 2025-26 का यहाँ पर ख़त्म होता है। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।